पे चमिंडा वास को आउट हुआ, ब्रैकन को आउट हुआ, मतलब जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे सबको आउट हुआ। तो मैं इनको पटाए जा रहा था 50 ओवर, और ये कह रहे थे नहीं मेरा नंबर 2 है, मैं 2 पे ही रहूँगा। फिर उसका लंच हुआ, लंच में इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैंने कहा यार प्लीज स्ट्राइक, नहीं जी मेरा नंबर 2 है। फाइनली रस्सी क्रॉस की, मैंने कहा यार अब तो ले लो स्ट्राइक, नहीं 30 यार्ड सर्कल पे पहुंचे, नहीं, फिर सडनली सीधे चले गए स्ट्राइक लेने वसीम अकरम। वाह, तो मेरे साथ इतना पूरा टाइम खेले, मैं सोचता रहा यार मेरे साथ खेल रहे थे इतनी देर से, थोड़ा टाइम पास चल रहा था। सिर्फ अकेले को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए ना टाइम पास करने का। तो मेरी घबराहट तब थोड़ी दूर हुई, हल्का हुआ मैं। पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, दूसरी बॉल पे मैं स्ट्राइक पे वसीम अकरम। तो जो तू पूछ रहा है कि कीपर के हाथ से, तो उन्होंने बोला कि इसको तो बचाना है। हाँ। तो बचाने के लिए बोला कि अगर कीपर के हाथ में भी गई तो भी भाग। अच्छा, तो तभी ये कीपर के हाथ से भागे। हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि क्या व्हाट अ कोऑर्डिनेशन। नहीं हम भागे, मगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे उसने आई थिंक मोइन खान, नहीं मोइन नहीं था, राशिद खान, राशिद विकेट बैट्समैन, लेफ्टी बैट्समैन, सईद अनवर, इमरान फराद या ऐसा ही कुछ। हाँ। तो वो बैट्समैन कीपिंग कर रहा था। तो मुझे लगता है उसने जो थ्रो मारी तो आई थिंक इतनी से बच गई। अगर ऑलमोस्ट स्टंप को लग जाता था तो आउट, डायरेक्ट हिट पे आउट, इतना बाहर था वीरू। बट वसीम अकरम का आउट होने से अच्छा तो रन आउट हो जाऊं। बट नहीं, अगर प्लान ऐसे था हमारा ऑनेस्टली कि हम जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, और ये तो ऑब्वियस था कि ना पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था, वसीम, शोएब, वकार, अब्दुल रज़ाक आफरीदी, मगर ये मेन थे पहले 3 बॉलर, वसीम, वकार, शोएब। इनका जो पहला बर्स्ट था वो पहले बर्स्ट में ही वो विकेट के लिए जाने वाले थे। उनकी थियरी सिंपल थी कि थोड़े बहुत इधर उधर रन्स गए कोई बात नहीं, 3 विकेट निकाल लें जल्दी। तो वो हमारा प्लानिंग वही था कि रन्स चाहे ना आए शुरू में, मगर ये मेरा प्लान। तो ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा, सीटी बजाई और दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। कभी सुनी है बात वीरू? तो सुन रहा हूँ ना। तो प्लानिंग ऐसे ही थी कि ना अगर इनिशियल 5-6 ओवर में अगर विकेट्स नहीं जाते तो रन्स तो आएंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी बैटिंग थी, काफ़ी डीप थी बैटिंग, ना राहुल भी 5, यूवी था, फिर उसके बाद कैफ वगैरह, दिनेश मुंगिया वगैरह, काफ़ी अच्छी बैटिंग थी। तो हमें पता था कि ना अगर हम विकेट्स नहीं जाने देते जल्दी तो देन वी आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ इट। अच्छा, तो मगर दूसरा तो पीछे भेज देना अगर नहीं मारा तो उन्होंने लॉन्ग ऑन को मिड ऑन बुलाया, दिनेश करे ने बॉल डाली, मैंने छक्का मारा, उन्होंने पीछे भेज दिया। तो कनेरिया गुस्सा हो गया कि ये ऊपर क्यों बुलाया। तो पूछा मंजू भाई उसको ऊपर क्यों बुलाया, कह रहा तू बॉल कर। तो उसे पता ही नहीं कि स्टोरी क्या थी। तो ऐसे इंसिडेंट हो मेरा इंतजाम। इंजी वाज अ गुड मैन। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल वैसे मतलब भाई वाला रिश्ता टाइप था। हाँ। कि भी अच्छा भाई ने बोला चलो ऊपर बुला लो यार। छक्का मारने का दिल है। और इंजी शांत भी था एकदम। हाँ, कभी गुस्सा नहीं होता था एक्चुअली। कभी आपसे कोई इंटरेस्टिंग बात हुई इंजमाम की? नहीं, वैसे तो इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं, इंजी वैसे ही बात कम करना था। मगर आई थिंक मेरे लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जब हम पाकिस्तान में थे और लाहौर में प्रैक्टिस सेशन था। उनकी प्रैक्टिस शायद ख़त्म हुई थी और हमारी शुरू हो रही थी। तो शुरू होने के पहले इंजी उसके बेटे को ले आया था वहाँ पे। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा फ़ैन है, मिलना चाह रहा है। तो उसने मिलाया था मुझे अभी भी याद है कि क्योंकि जैसे इंजी के साथ जब भी हमारी बात होती थी थोड़ी बहुत रिस्पेक्टफुल था। और मैं कह सकता हूँ कि हम दोनों ने मोरलेस करियर एक ही समय पे स्टार्ट किया। आई थिंक ही स्टार्टेड इन 91, 92 एंड आई स्टार्टेड अगेन अराउंड दैट पीरियड ओनली 88, 89। तो एक रिलेशन अच्छा था हमारा, क्योंकि वार्म था। किसी ने मुझे एक्चुअली वन ऑफ द प्लेयर्स टोल्ड मी कि उसने एक्चुअली आपको आके कहा कि ये लड़का मेरा है, फैन आपका है। हाँ, वो वैसे चीज़ें उसने कही, मगर यू नो दैट इज वेरी स्वीट। यस, कि इतनी जिस तरह से हमारी राइवलरी है कि ना पाकिस्तान कैप्टन, इंजी वाज कैप्टनिंग देम, कैप्टन को आके दूसरे टीम के प्लेयर को बोलना है ऐसे टेक्स अ लॉट। बट पाकिस्तान की मजेदार कहानियां भी होंगी आपके। मैंने सुना है कि देबाशीष मोहंती को वो डरते थे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और वहां पे काफी ऐसी घटनाएं हुई कि लोग कंफ्यूज हो गए कि मोहंती किस तरह स्विंग कर रहे हैं। उनको भी पता है? देबाशीष मोहंती एक बहुत फनी स्टोरी है। हम सहारा कप खेल रहे थे और उस समय श्रीनाथ इंजर्ड था, वेंकटेश इंजर्ड था, आई थिंक अनिल भी इंजर्ड था, और बजी आई थिंक बजी ने डेब्यू नहीं किया था तब तक।
तो हमारा बॉलिंग अटैक बिल्कुल नया था। तो एबी हार्डली 5-6 मैचेस खेला हुआ था, वनडे मैचेस। देबाशीष मोहंती पहली बार खेल रहा था, हरविंदर सिंह पहली बार खेल रहा था। तो मैंने कहा कि इन दोनों में कौन ओपन करेगा, बोलेंगे देबाशीष तू करना, क्योंकि तेरा बॉल स्विंग होता है थोड़ा ज़्यादा सब। तो देबू ने पहले 4 मैचेस में आई थिंक सईद अनवर को आउट किया। तो कोइंसिडेंटली चौथे मैच के बाद है ना, हमारा फंक्शन था एक वहाँ पे, तो उसमें मुझे सईद अनवर ने आके मुझे बोला, यार सब कुछ ठीक है मगर मुझे एक बात बताइए यार, मोहंती करता है क्या है, क्या बंदा है यार। बोला क्यों, क्या हुआ? बोलता नहीं, ऐसा भाग के आता है और क्या बॉल डालता है, जो मैं छोड़ूँ वो बॉल अंदर आता है, जो खेलूँ वो बॉल बाहर जाता है। बोला मैं क्या करूँ, पता नहीं चल रहा है अभी। और वो तो होता ही है, मगर साला भाग के आता है ऐसे और पूछता है कि मैं क्या डालने वाला हूँ, पता है? और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक्शन में ही क्वेश्चन है। या एक्शन में क्वेश्चन था उसके ऐसे। तो वो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसा आता है और पूछता है कि क्या डालने वाला है, बोला कुछ आइडिया नहीं है। कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि 5th मैच में मैं था स्लिप में और सईद अनवर सर्वाइव कर गया काफ़ी टाइम के लिए। तो मैंने कहा